आजकल बॉयकॉट का मौसम चल रहा है। कभी हम चीन के सामान का बहिष्कार कर रहे हैं, कभी पाकिस्तान के कलाकार का, कभी हमारी संस्कृति का मजाक उड़ाने के लिए किसी कॉमेडियन का, तो कभी किसी चैनल का। अभी हम अमेजन प्राइम की वेब सीरीज पाताल लोक का बहिष्कार करके चुके ही थे कि हिंदुस्तानी भाऊ ने आल्ट बालाजी की वेब सीरीज का बहिष्कार करते हुए एकता कपूर पर एफआईआर करवा भी दी। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि हम क्या क्या बॉयकॉट करेंगे और क्या ये बॉयकॉट सफल हो रहे हैं। हे मनुष्य, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजा के आना। हेलो और नमस्कार मित्रों। प्रसिद्ध यूट्यूबर और बिग बॉस कंटेस्टेंट हिंदुस्तानी भाऊ ने अपने किए वादे के अनुसार बालाजी टेलीफिल्म्स की मालिक एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। मुंबई के खार थाने में दर्ज की गई इस शिकायत में एकता कपूर पर आरोप लगाया गया है कि एकता ने अपनी वेब सीरीज में भारतीय सेना का अपमान किया है। इस मामले में एकता के ऊपर क्या कार्रवाई होगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इस प्रकरण के साथ ये बहस फिर से तेज हो गई है कि ये बहिष्कार की नीति कब तक काम आएगी और क्या ये काम आ भी रही है। तो आइए जरा 15 दिन पहले चलते हैं, जब 15 मई को पाताल लोक वेब सीरीज के पहले एपिसोड का प्रसारण किया गया था। उस वेब सीरीज पर तमाम तरह की आपत्तियां दर्ज कराई गई थी कि उसमें राष्ट्रवादी प्रतीकों का उपहास किया गया है, हमारी सांस्कृतिक विरासत को ठेस पहुंचाई गई है। संक्षेप में बताएं तो उसमें योगी आदित्यनाथ जैसे एक पात्र को खलनायक के रूप में दिखाया गया है। यहां तक कि दृष्टिगत रूप से गलत छाप छोड़ने के लिए योगी जी की एक उद्घाटन की फोटो को स्पेशल इफेक्ट के द्वारा योगी जी के चेहरे पर उस पात्र का चेहरा लगाकर दिखाया गया था। चोरी तो तब पकड़ी गई जब उत्तर प्रदेश के लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर का चेहरा वो इस चित्र से हटाना भूल गए और विधायक ने इसके विरुद्ध शिकायत कर दी। इसमें भगवा कपड़े वाले लोग गुंडागर्दी करते हैं और साधु गालियों का प्रयोग। फरीदाबाद में जुनैद की हत्या को गौरक्षा का मोड़ देकर मॉब लिंचिंग दिखाया गया और हाँ, एक पालतू जानवर का नाम सावित्री रखा गया। इस मामले में भी एफआईआर हुई, पर एमएलए का चित्र हटाकर अनुष्का शर्मा और फिल्मकार सब बच गए। बहिष्कार का आह्वान हुआ और बहिष्कार भी, और अब आ गई एकता कपूर की बारी। आल्ट बालाजी की वेब सीरीज XXX में बताया गया है कि सेना के एक अधिकारी की पत्नी अपने पति की वर्दी किसी और को पहनाती है और फिर उसे फाड़ देती है। इस बात पर आपत्ति करते हुए हिंदुस्तानी भाऊ ने मुकदमा दर्ज कराया है और इसके बहिष्कार की भी मांग की है। अब बहिष्कार का तो पता नहीं, क्योंकि पता नहीं इनके सीरीज कोई देखता भी है या नहीं, लेकिन कुछ सवाल यहां उठते हैं जिनके जवाब देना जरूरी हो जाता है। एफआईआर जैसी कानूनी कार्यवाही तो निर्माताओं के लिए एक सबक है, लेकिन क्या इस तरह के बहिष्कार का कुछ फायदा होता है? और अगर होता है तो इस तरह राष्ट्र और धर्म का अपमान करने वाले कंटेंट में बढ़ोतरी क्यों होती जा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तरह के विवाद के बारे में बात करके हम इन वेब सीरीज को और प्रसिद्धि और फ्री की पब्लिसिटी दे रहे हों? पद्मावत फिल्म के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था ना। जितना ज्यादा विरोध हुआ उतनी ही ज्यादा फिल्म की पब्लिसिटी हुई और फिल्म सफल हुई। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? आंखें बंद कर लेनी चाहिए? मुंह मोड़ लेना चाहिए? चलिए, बहुत सारे सवाल हो गए, एक एक करके उत्तर देते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न कि ऐसी फिल्में और वेब सीरीज बढ़ती क्यों जा रही हैं? इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो फिल्म और सीरियल निर्माताओं को पता है कि हमारे देश में सेक्युलर हिंदुओं की कमी नहीं है, वो तो इन सबको देख ही लेंगे। ऊपर से अंबानी अंकल ने जियो फ्री में दिया हुआ है, तो कहीं तो डेटा खर्च करना ही है। दूसरा ये कि हो सकता है कि ये पाकिस्तान और दुबई से आने वाले काले धन का कमाल हो, जिसके फिल्म इंडस्ट्री से रिश्तों का कोई राज अब छुपा हुआ नहीं है। तो ऐसे में क्या करें? आंख बंद कर लें? देखिए, आपके विरोध का असर तो होता है। फिल्म और सीरियल के बिजनेस पर ना भी हो, लेकिन जनता के मन पर तो होता ही है। और आपका प्राथमिक लक्ष्य क्या है? फिल्म वालों को नुकसान या जनता का जागरण? फिल्म वालों से अपनी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो है नहीं। आप उनको भी सबक इसीलिए सिखाना चाहते हैं कि वो जनता पर बुरा प्रभाव डालना बंद करें। वो काम आपके जागरण से हो रहा है। और अब आते हैं समस्या के मूल कारण पर। अगर विधर्मी लोग टीवी या इंटरनेट पर कूड़ा परोस रहे हैं, तो आपने उनका विकल्प क्या दिया? आपने लोगों को कुछ अच्छा देने की कोशिश की? जब हमसे यह कहा गया
तो हमने कहा टीवी कोई अच्छी चीज थोड़ी है, धार्मिक ग्रंथ पढ़ो, सत्संग जाओ। अच्छा, ऐसा कहने से कितने प्रतिशत बच्चों ने गीता पढ़ ली? लेकिन जब रामायण और महाभारत का पुनः प्रसारण किया गया तो उसने सारे विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसलिए किसी चीज के बहिष्कार का आह्वान तभी सफल होगा जब हम उससे बेहतर विकल्प अपने युवाओं को देंगे। युवा आपके साथ विकल्प देने से आएगा, लेक्चर देने से नहीं। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है एक प्रश्न के रूप में। आप इस वीडियो क्लिप को देखिए और बताइए कि इस व्यक्ति ने सही किया या गलत। इसने एक मासूम हिरण की जान बचाई या एक मासूम अजगर का शिकार छीन लिया? उसे ऐसा करना चाहिए था या नहीं? अगर आप भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर स्वस्थ मनोरंजन देखना चाहते हैं तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।